भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता। पहले आप ये दो वीडियो देखिए। तो आपने यह दो वीडियो में देखा जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रीति पाठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांध रही है और दूसरी तरफ किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुंह बोली लाडली बहनों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बहन का कसूर कुछ नहीं था, केवल अपने बच्चे के लिए दूध की मांग कर रही थी। आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री भाई का बहनों के प्रति कितनी सुरक्षा है। खैर, इसकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से उठाई गई है। आज हम बात करेंगे सीधी लोकसभा क्षेत्र की। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। सीधी लोकसभा क्षेत्र, जिले का नाम भी सीधी, विधानसभा क्षेत्र भी सीधी है और जिस तरह से नाम सीधा है उस तरह से यहाँ का विकास भी सीधा है। सीधी प्राकृतिक संपदाओं से इतना भरपूर है कि यहाँ यदि पर्यटन को बढ़ावा मिले तो सीधी के विकास को पंख लगे। लेकिन यहाँ की सांसद महोदया दीदी जी केवल फोटो खिंचाने केंद्रीय मंत्रियों के पास पहुंच जाती है। यदि हम सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2 जिले हैं, जिसमें सिंगरौली भी सीधी लोकसभा क्षेत्र में आता है और चुरहट, धवनी, सिहावट और सीधी, यह 4 विधानसभा हैं, जहां से 3 विधायक भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा की हैं, जहां पर बीजेपी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सत्ता में काबिज है। बावजूद इसके यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास विकास के मुद्दे ही नहीं है। सीधी विकास से कोसों दूर है। यदि हम सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरे 10 साल का मतलब जब से सांसद रीति पाठक बनी है तब से लेकर केवल रेल 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 शब्द सुनते सुनते क्षेत्र का विकास भी रेल की तरह झुकझुकाने लगा है। ना तो अभी तक रेल पहुंची और ना ही क्षेत्र में अन्य कोई बड़ा कार्य हुआ। अभी हाल ही में विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी के मेडिकल कॉलेज की सौगात दे गए। अब इसमें अपनी अपनी तरफ से सौगात को दिलाने में खींचने की और खींचातान की होड़ मचेगी। जहां एक तरफ सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला अपना श्रेय लेने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि यह प्रदेश सरकार की देन है, वहीं दीदी जी भी कि हमारे भैया ने राखी का मूल्य दिया है और मेरे अथक प्रयासों से सीधी को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। प्रयास किसी का भी रहा हो, आखिरकार सीधी को मेडिकल कॉलेज मिल ही गई, लेकिन रेल नहीं मिली। अब आप समझ सकते हैं कि सीधी सांसद दीदी जी कितना अथक प्रयास की होगी कि अभी तक सीधी की जनता जनार्दन को रेल के दर्शन नहीं हुए, जबकि यही जनता जनार्दन सांसद रीति पाठक को यही रेल के मुद्दे के कारण संसद भवन का दर्शन कराई। बस यह रेल के नाम पर कभी केंद्रीय रेल मंत्री के पास फोटो खिंचाने पहुंच जाती है तो कभी गृह मंत्री के पास, कभी अन्य मंत्रियों के पास और सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के लिए हो जाता है कि सीधी जिले में जल्द से जल्द रेल पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री से चर्चा हो और यह चर्चा विगत 10 वर्षों से लगातार जारी है और आगे भी दीदी जी के अथक प्रयासों से यह चर्चा जारी ही रहेगी और न जाने कब रेल पहुंचेगा। अब सांसद महोदया की विकास वाली कार्यशैली देखिए कि नगर निगम सिंगरौली का चुनाव हार गए, जबकि पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी और सिंगरौली जिला भी सीधी लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ की सांसद रीति पाठक ही है। फिर भी यहाँ से बीजेपी महापौरी को चुनाव बुरी तरह से हार गई। दिग्गज लगे रहे लेकिन दिग्गजों को आम आदमी पार्टी के एक नेत्री ने धूल चटा दी। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सांसद दीदी जी की कितनी लोकप्रियता है। हो सकता है रेल समय पर पहुंच जाता तो जीत के पहिए आगे बढ़ते, कहीं यह पहिए उनके अगले लोकसभा चुनाव में हार का कारण न बन जाए। 2014 में जब रीति पाठक पहली बार सीधी लोकसभा से टिकट पाती हैं, मोदी लहर में जीत कर आती है, सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर में जीत कर आती है। या फिर यूं कहें कि पिछले सांसद भी बीजेपी से थे, उनका भी फायदा उन्हें मिला और जनता ने सोचा कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। इस बार उनके हार के चर्चे पूरे क्षेत्र में थे क्योंकि उनके सामने बिंद के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल थे, जिनके सामने रीति की चुनावी नीति बिल्कुल नहीं चलने वाली थी और न ही रीति पाठक की चुनावी हवा लगती।
अजय सिंह राहुल जैसे कद्दावर नेता जिनको हराने के लिए पूरा मंत्रिमंडल कभी चुरहट में उतर गया था, इसके बावजूद चुनाव जीते। अजय सिंह राहुल के सामने तो रीति पाठक को जीत की हवा ना लगती, लेकिन अजय सिंह का एक बयान शायद अजय सिंह की जीत का पराजय में बदलने का कारण बन गया। बावजूद अजय सिंह को हरा पाना इतना आसान नहीं था रीति पाठक के लिए। पहले आप अजय सिंह का रीति पाठक को लेकर दिया गया बयान सुनिए, उसके बाद सुनिए रीति पाठक ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। वह ठीक मान नहीं बात, वह ठीक मान नहीं बात। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसकी वैसी वाणी होती है, उसके वैसे शब्द निकलते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा होगा। वह ठीक मान नहीं बात, वह ठीक मान नहीं बात। इस पूरे मुद्दे का फायदा उठाकर आखिरकार किसी तरह से 2019 का भी लोकसभा चुनाव रीति पाठक जीत गए और फिर से शुरू होता है रेल का खेल। 4 साल से ज्यादा हो गए इस पंचवर्षीय को, लेकिन रेल का खेल अभी भी जारी है, आगे भी जारी रह सकता है। यदि क्षेत्र में विकास की बात करें तो नाम मात्र के विकास है। खुद सीधी सांसद रीति पाठक यहाँ का विकास अपनी उंगलियों में नहीं गिना सकती हैं, ऐसा क्षेत्र में लोग बताते हैं। हाल ही में 15 अगस्त के दिन कुछ युवाओं ने रेलवे में नौकरी के संबंध में रीति पाठक से चर्चा करनी चाहिए तो नजरअंदाज करते हुए आगे चली गई। उसके बाद युवाओं को सीधी कलेक्टर महोदय के द्वारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया। इन्हें कहे भी तो क्या कहें, कलेक्टर महोदय है। इनका वीडियो एक बार पहले भी वायरल हो चुका था, धमकाने वाला। सांसद महोदय मुर्दाबाद, सांसद महोदय मुर्दाबाद, 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 सांसद महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगातार के पास ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। कोई चर्चा नहीं और सुन भी नहीं रहे हैं। हम लोग क्या करें बताइए ना, हम लोग आत्महत्या करने मर जाए बताइए सर, आत्महत्या करेंगे इसके जिम्मेदार आपकी प्रशासन शासन होगा, इसका बता रहे हैं। हम लोगों का अगला कदम यही है। कलेक्टर साहब से कह रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया है। ये जो बोल रहा है ना, रिकॉर्ड कर लेना, आप फोटो यहाँ पे खड़े होके इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ये नाम वार नोट कर लेना, ठीक है ना। ये धमका रहे हैं। हम सर धमका नहीं रहे सर, निवेदन कर रहे हैं सर। आप निवेदन क्या करें सर बताइए, हम लोग कितना परेशान है सर। आप लोग हमारी ये बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं समझता साहब, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देते हुए धमकाते हुए इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। हम धमका नहीं रहे सर, आपको निवेदन कर रहे हैं। आप बात सांसद रीति पाठक की जाए तो पूरे 10 साल केवल रेल 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 ही चिल्लाएं तो युवा तो रेल को लेकर सवाल पूछेगा ही। अब सवाल से बचती फिर रही हैं। यही वजह है क्षेत्र में जनचर्चा है कि इस बार चुनाव रीति पाठक हार जाएंगे या हो सकता है उन्हें टिकट ही ना मिले। इसलिए रीति पाठक ने केंद्र का दौरा करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। सोशल मीडिया में विकास दिखाना भी तेज कर दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधकर टिकट का वचन भी मांग सकती है। खैर, राखी का त्योहार है, भाई बहन का अटूट प्रेम होता है, राखी का त्योहार मनाना चाहिए। यह भाई बहन के बीच संबंधों को गहरा करता है। लेकिन क्षेत्र में जन चर्चा है कि राजनीतिक राखी है, जिसको रीति पाठक भली भांति जानती है कि कहीं अगली बार उनका टिकट से नंबर गायब ना हो जाए। तो यदि राखी बांधेंगे तो हो सकता है भैया जी टिकट में नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि दावेदारी की लिस्ट बीजेपी में सीधी से लंबी है और इनका 10 साल का कार्यकाल में कोई भी ठोस कार्य समझ में नहीं आता।
कहीं टिकट न कट जाए, इसलिए रीति पाठक ने मध्य प्रदेश के चर्चित बाबा बागेश्वर धाम को भी अपना भाई बना लिया है और भक्ति साधना में लीन हो गई है। खैर, अपने अपने धर्म और कर्म के हिसाब से भक्ति और साधना करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से रीति पाठक क्षेत्र का दौरा न करके केवल मंत्रियों के साथ विकास कार्यों की फोटो खिंचवाती हैं, यह क्षेत्र में जन चर्चा बताती है कि उनकी लोकप्रियता केवल फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गई है। अब 2024 के चुनाव में क्या रीति पाठक को टिकट मिलती है या फिर कांग्रेस जीत का परचम फहराएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह भी बताइए कि रेल में कितना फेल हुई है रीति पाठक और यह रेल का खेल कब तक जारी रहेगा सीधी में। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।